हेलो एवरीवन, देखिए आज हम पहुंच रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 6 पे। देखिए हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर लिया है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एक इवेंट देखा था 14 जुलाई 1789 का, उसमें देखा था कि उस फोर्ट को कैसे जो वहां के लोग रहते हैं वो तोड़ देते हैं। सेकेंड में हमने वहां देखा कि वहां की सोसाइटी कैसी थी, कितने स्टेट में थी, कितना टैक्स लगता था, कौन सा टैक्स लगता था। फिर थर्ड में हमने उनका स्ट्रगल देखा सरवाइव करने का। फोर्थ में हमने देखा कि वो कैसे थोड़े थोड़े करके ग्रो हो रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट में वो। फिर फिफ्थ में हमने ये देखा था कि जो मतलब लोगों को माइंड शार्प करने के लिए अलग से माइंड को शेप दिया था, वो किसने दिया था? फिलोसोफर्स ने। तो फिलोसोफर्स का क्या रोल रहा था। अब देखिए, राजा ने टैक्स बढ़ाने का सोचा था, तो राजा के पास में पैसा नहीं था। पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी जो ट्रेजरी थी, जो उनका खजाना था, वो पूरी तरह से क्या था? खाली था। आज हम करने वाले हैं कि वो खाली क्यों था। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, मीन्स उनका जो खजाना था वो खाली क्यों था, उसका कारण। सबसे फर्स्ट कारण है उसका लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, मीन्स बहुत सालों से चलती हुई उनकी लड़ाई। उसमें जो भी खर्चा आता था, जैसे अब लड़ाई होती है तो ऐसे तो है ही नहीं कि नॉर्मल सी हो जाती है, उसके लिए हथियार भी चाहिए रहते हैं। तो हथियारों के लिए उनको क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था। तो वो पैसे कहाँ से जा रहे थे? उनकी ट्रेजर से ही कहा जा रहे थे, उनके खजाने से ही जा रहे थे। अब उनकी लड़ाई किससे हो रही थी? फ्रांस की जो लड़ाई है वो किससे चल रही थी? ब्रिटेन से चल रही थी। किससे चल रही थी? ब्रिटेन से। फर्स्ट तो ये इनका ये था। सेकेंड रीजन ये था इनका मेंटेनिंग एंड एस्ट्रोगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स, या कोई इसे वर्सिलिस भी प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है? ये जो वर्साइल्स है ये क्या है? एक जगह का नाम है। तो यहाँ पर जो राजा का पैलेस बना हुआ था वो बहुत ज्यादा, जिसे हम बोल सकते हैं आलीशान बना हुआ था, बहुत बड़ा बना हुआ था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो बड़ा बना हुआ तो उसमें कुछ खर्चा नहीं होता, उसमें उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था, जैसे नौकर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो भी मतलब उसको रख रखाव का खर्चा जो होता था वो बहुत ज्यादा होता था। सेकेंड रीजन तो उनका खजाने का खाली होने का ये था। अब थर्ड रीजन क्या था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स क्या हुआ था कि जैसे फ्रांस की लड़ाई जो थी वो किससे चल रही थी? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन ने किस पर कब्जा कर रखा था? किसको अपना गुलाम बना रखा था? अमेरिका को। ठीक है, तो अमेरिका को उन्होंने जब गुलाम बना रखा था तो उसकी जो सहायता करता था वो कौन था? फ्रांस। कौन था? फ्रांस उनकी क्या करता था? हेल्प करता था, पैसों से हेल्प करता था। अब ऐसे तो नहीं कि हेल्प कर रहा मतलब ऐसे नॉर्मली हेल्प कर रहा, अपनी सेना भेज दी, पैसों से भी उसकी हेल्प कर रहा था। ठीक है, और वो एक रीजन उसका क्या था कि उसकी लड़ाई किससे थी? अमेरिका की, ब्रिटेन से ही थी। और जो फ्रांस की थी वो भी किससे थी? ब्रिटेन से थी। तो अमेरिका और फ्रांस क्या बन गए? दोस्त बन गए, क्योंकि ये क्या थे? ब्रिटेन क्या था? इनका दोनों का कॉमन एनिमी था, मतलब दोनों का कॉमन दुश्मन था। तो क्या हुआ? अमेरिका को हेल्प करते करते फ्रांस के ऊपर कितने का कर्ज आ गया? 2 बिलियन लिरवे का। इसको कोई लिरवे भी बोलता है और इसको लाइवर्स भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये क्या है? करेंसी है फ्रांस की, जो उसी वक्त यूज में आई थी, फिर उसके बाद यूज में नहीं आई। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये खत्म हो गई थी। अब इनके ऊपर इतना जो कर्ज था वो चढ़ा कैसे? अब हम नेक्स्ट में ये करेंगे। देखिए कर्ज क्यों चढ़ा था? क्योंकि जो इंटरेस्ट था, मीन्स जैसे हम किसी से यदि लोन लेते हैं या किसी से हम पैसे उधार लेते हैं तो वो हमें ब्याज पर ही देता है, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो कितना लगाने लग गए थे? सभी बहुत ज्यादा लगाने लग गए थे, करीबन 10% लगाने लग गए थे। तो उनका जो
खजाना था वो उसमें इंटरेस्ट में जाने लग गया। ठीक है, लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा वो जाने लग गया। नेक्स्ट रीजन था रेगुलर एक्सपेंसेस, मीन्स जैसे अब जो लड़ाई हो रही थी उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़ाई में कुछ नहीं लग रहा, हथियार तो लग ही रहे थे, उसमें आर्मी भी लग रही थी, तो आर्मी को भी पैसे चाहिए थे, कोर्ट में लगते, गवर्नमेंट में लगते, ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी, इन सब में लगते थे। तो एक तरीके से उनका ये भी खत्म होता जा रहा था। अब एक और रीजन इसका ये बना, टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। टैक्स कौन देता था? सिर्फ ओनली ऑन थर्ड स्टेट वाले, जो कि गरीब थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो अमीर थे, जिनके पास में पैसा था, राजा उनसे तो पैसे लेता ही नहीं था, उनसे तो टैक्स लेता ही नहीं था, और थर्ड स्टेट वालों से लेते जाता था। फिर राजा ने क्या सोचा कि मैं टैक्स को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो उन्होंने थर्ड स्टेट वालों को फोर्स किया कि आप टैक्स ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, जो फिलोसोफर्स ने उनके मन में राय बनाई थी, उनको जो एक आइडिया दिया था, एक नजरिया दिया था अलग से देखने का, तो उससे क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन मीन्स एक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, मीन्स रिवॉल्यूशन का क्या असर हुआ, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो हमारी ये रहेगी। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।